नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हरियाणा का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और ऐसे में ये काफी दिलचस्प भी हो चला है। कांग्रेस अपनी जीत को लेकर काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो चली है। अभी चुनाव हुए भी नहीं, रिजल्ट आया भी नहीं और कांग्रेस जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेसियों को लगता है कि उनके अंतर्कलह के बारे में किसी को कोई खबर नहीं होगी, लेकिन ये राजनीति है। यहाँ एक पत्ता भी हिलता है तो हवा पूरे दल तक पहुंच जाती है। अब एक बार फिर हरियाणा के चुनावी रण से एक तस्वीर सामने आई जिसने सभी के मन में एक सवाल पैदा कर दिया कि क्या हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है। अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, तो देखिए एक तस्वीर जो हरियाणा की है। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ यहाँ पहुंचते हैं। मंच पर उनके साथ कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। इसी बीच हम देखते हैं कि मंच पर सभी नेता खड़े होते हैं और जनता के सामने जीत सुनिश्चित करने का हुंकार भरते हैं, एकता का संदेश देने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक मोमेंट दिखता है जिसमें राहुल गांधी अपने अगल बगल खड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा को जबरदस्ती हाथ मिलवाते हैं। दरअसल खबरें लगातार आ रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दोनों के बीच तनातनी की स्थिति है और कांग्रेस आलाकमान इसे सुलझाने की कोशिशों में लगा हुआ है। दोनों ही नेता अलग अलग बिरादरी के हैं। हुड्डा को हम जहां जाट नेता के तौर पर जानते हैं, वहीं सैलजा को दलितों का नेता माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस दोनों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इधर एक वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी को मौका भी मिल गया। बीजेपी इस बात को प्रमाणित करने में जुट गई कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेताओं में शुमार स्मृति ईरानी ने इस पर चुटकी ली और तंज भी कसा। हाथ मिले हैं, दिल मिले हैं क्या? और वो मिलाप क्या जो मजबूरी में हो? मैंने कहा ना, अगर दलितों की इतनी चिंता है तो शैलजा जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें, और अगर हाथ मिलने से दिल मिल चुके हों तो हुड्डा जी भी उसका समर्थन कर ही देंगे। लगातार कहा जा रहा है कि किसानों का गुस्सा पीएम मोदी और हरियाणा में बीजेपी की हार की बड़ी वजह बनने वाली है। लेकिन स्मृति ईरानी ने किसानों के हित को लेकर मोदी सरकार ने क्या किया है उसके बारे में भी बताया। आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पुनः आपको बतलाया है कि अब तक हरियाणा के नागरिकों की जेब में भाजपा की सरकार द्वारा 74,680 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। इसका प्रमाण भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर खटाखट वादे तो बहुत हुए, लेकिन आज तक वादों की पूर्ति नहीं हुई। ऐसे वादों के चलते उन प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस ने ये वादे किए, जनता की तिजोरी जरूर खाली हुई है। देखिए, अगर आप हरियाणा में किसानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से अब तक किसानों को हरियाणा में 12,500 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिल चुका है। और कांग्रेस के कार्यकाल का अगर आप कॉम्पनसेशन देखें तो वो मात्र 1,100 करोड़ था। तो किसान का सच्चा हितैषी कौन? वो भारतीय जनता पार्टी जो 12,500 करोड़ रुपया किसान को देती है, या वो कांग्रेस पार्टी जो 1,100 करोड़ रुपया और उससे 1 रुपया ज्यादा किसान पर नहीं खर्चती। दूसरा, अगर आप एमएसपी का कंपैरिजन करें तो कांग्रेस के राज में गेहूं का एमएसपी 1,350 रुपया होता था 2013-14 में, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा देखें तो 2024 में आपको 2,275 रुपए का एमएसपी गेहूं का मिलेगा। तो हितैषी कौन? वो भाजपा जो 2,275 रुपए एमएसपी का देती है, या वो कांग्रेस पार्टी जो कम पैसा देती है और एमएसपी ऑपरेशन भी सक्सेसफुली नहीं करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्मृति ईरानी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर भी अपनी टिप्पणी दी है जिसमें खड़गे ने कहा था कि जब तक पीएम मोदी सत्ता से नहीं हट जाते तब तक वो जिंदा रहेंगे। मुझे कांग्रेस के किसी भी नेता से संस्कारों की अपेक्षा नहीं है जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है। कांग्रेस दलित विरोधी है, इसका प्रमाण तो हरियाणा की जनता ने देख लिया। ओबीसी विरोधी है, ये इस बात से भी दर्शाया जा सकता है कि एक ओबीसी समाज का गरीब व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है
तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का प्रतीक बनता है। तो संविधान के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ और संस्कार विहीन कांग्रेस की इस प्रकार की टिप्पणी आपको आश्चर्यचकित नहीं करनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी के संस्कार का परिचय है कि उन्होंने इतनी तीखी टिप्पणी और इतने भद्दे शब्दों के बावजूद खड़गे जी को पूछकर उनका स्वास्थ्य जाना। तो सुना आपने कि किस तरह से बीजेपी की फायर ब्रांड नेता ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर चुटकी ली और उन्हें जमकर लताड़ लगाई।